दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय टेलेनॉर। आज एक बात तो साफ हो गई है, वो ये है कि भाई पावर प्ले हर मैच गुजरता हुआ जो है ना आपको साबित कर रहा है कि पावर प्ले कितना इंपॉर्टेंट है और टीमें इस चीज को कितना संजीदगी से लेती हैं। कितना आप जहां जहां भी जो है टीमें जीत रही हैं और अच्छा कर रही हैं, आप देख लें कि उनका पावर प्ले जो है एक स्ट्रॉन्ग पावर प्ले होता है। बेशक उस पावर प्ले के अंदर विकेटें भी गिर जाएं, डजंट रियली मैटर, लेकिन पावर प्ले में जब रन्स होते हैं तो पूरे का पूरे मिडिल ऑर्डर के पास, जब आपके पास प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन पड़े होते हैं, उनके पास टाइम होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। और आज एक बार फिर नईम जो कि 12 बॉलों पे 14 रन्स बना के आउट हुए, एक अच्छी पार्टनरशिप उनकी लगी, इम्पैक्टफुल पार्टनरशिप लगी फखर जमान के साथ, जिसमें डोमिनेट जो है वो फखर जमान कर रहे थे। और फखर जमान की इनिंग आज एक बार फिर जो है ये प्रूव हुआ है कि लाहौर कलंदर जब जब मैच जीतेगा उसमें लाहौर कलंदर की तरफ से फखर जमान की जो इनिंग है वो आपको बिल्कुल उसमें नजर आएगी। ये हो ही नहीं सकता। और हमारी जो वूहू मोमेंट ऑफ द डे है वो भी आज की फखर जमान की इनिंग है, जो कि हमने बड़ी इंजॉय की, तमाम लाहौरियों ने इंजॉय की होगी, जिसमें वो जो उनका अंदाज है खेलने का, वजह शोहरत जो उनकी है, वो अटैक करते हैं, आके इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, बॉलर्स को अंडर प्रेशर करते हैं। आज भी उन्होंने यही किया और लाहौर को मैच जितवाने में अहम किरदार जो है वो उन्होंने प्ले किया है। तो मेरा वूहू मोमेंट ऑफ द डे था वो फखर जमान की इनिंग थी। आप लोगों का वूहू मोमेंट ऑफ द डे क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और फखर जमान आज इम्प्रोवाइजेशन करते हुए भी नजर आ रहे थे। आज वो हम बड़ा कम देखते हैं उन्हें कि वो छोटी स्वीप पे भी मारेंगे, आज हर तरह की वो स्वीप मार रहे थे। और याद रखें, ये आसान चेज नहीं होता, ये चेज मुश्किल होता है इसलिए क्योंकि स्कोर बोर्ड प्रेशर रहता है। स्कोर बोर्ड का जो प्रेशर है ये बहुत मैसिव प्रेशर होता है, स्पेशली एशिया कंडीशन में। और ये खिता है हमारा वाला पाकिस्तान और बांग्लादेश का, अगर इनकी आप परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो जब जब नॉकआउट मैचेस में या बड़े मैचेस में स्कोर बोर्ड का प्रेशर होता है या स्कोर पे बोर्ड पे स्कोर लगा होता है और ये चेस कर रहे होते हैं, तो ये चोक करते हैं मोर ऑफन देन नॉट। और लाहौर कलंदर की टीम में जो मेजॉरिटी बैट्समैन है वो एशियन ही है, हमारे कुछ पाकिस्तानी हैं, कुछ बांग्लादेश से हैं। तो वहां पे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 के 191 कोई इतना मैसिव स्कोर नहीं था, लेकिन लाहौर कलंदर ने जो है उसको जबरदस्त तरीके से जो है वो चेज किया है। बड़े अच्छी पार्टनरशिप, जो इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स ने, जिस तरह पहली भी लगी, ठीक है, पहली विकेट की 40 42 44 रन की पार्टनरशिप थी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद बीच में भी पार्टनरशिप डिवेलप होती रही है और एज ए टीम जो है ये रन इन्होंने चेस किए थे। फिर आप इनकी बात करते हैं कराची की बॉलिंग की। देखिए, कराची की जो बॉलिंग है वो कंसर्न तो बिल्कुल रही है। बैटिंग पे भी आते हैं और ये बात भी करते हैं कि 191 जो था क्या इनफ स्कोर था इस बॉलिंग के लिए डिफेंड करने पे, इस पे बात करते हैं। लेकिन जो इनकी बॉलिंग ओवरऑल भी है, जिस तरह कराची के अंदर ये बॉलिंग कर रहे थे उस तरह इन्होंने पंजाब के अंदर बॉलिंग नहीं की। आप सारे बॉलर्स उठा के देख लिए, मां सिवाय मीर हमजा के। मीर हमजा की जो इकॉनमी है वो स्टैंड आउट करती है। 6.5 की इकॉनमी से जो है इन्होंने स्कोर दिए थे मीर हमजा ने, और बड़ा जबरदस्त बॉलर बन के सामने आए थे। लेकिन ये लोग जो उस इनके अलावा जो बॉलिंग है वो जब से पंजाब के अंदर आई है ये स्ट्रगल कर रही थी। और पिशावर जल्मी के अगेंस्ट भी हमने देखा और हमने ये दूसरी टीमों के अगेंस्ट भी देखा, आखिरी स्पेशली ये 2 मैच खेले हैं। और डेविड वार्नर के चेहरे से तमाम चीजें जो है साफ दिखाई दे रही हैं कि कितनी उन्होंने कोशिश कर रहे थे। वो लीड कर रहे थे फ्रंट से, चाहे वो बैटिंग है चाहे फील्ड के अंदर है, और जो मशवरे दे रहे थे बड़े वैल्यूबल जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं। इट शोज कि कितना इंटरेस्ट लेके वो इस हाई वोल्टेज को मैच को खेलने जाते हैं, लेकिन फिर बेबस नजर आते हैं जब कैप्टनसी कर रहे हैं, ना वो गुस्सा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है अपनी टीम के बॉलर्स को किसी के सामने या दुनिया के सामने ह्यूमिलिएट तो नहीं करना, ठीक है, ताकि वो जो परफॉर्मेंस है जो आने वाली है वो भी ना हो सके। लेकिन उनका चेहरा जो है वो दुख बयान करता है। जब जब उन पे कैमरा पड़ता था और उनको बाउंड्री पड़ती थी, उनके बॉलर्स को बाउंड्री पड़ना काम नहीं है। गंदी बॉलिंग करके जब आप बाउंड्रीज खाते हैं उसका जो है कोई भी, आप उसके लिए फील्ड सेट नहीं कर सकते। सॉफ्ट बॉल्स कर रहे हैं, सॉफ्ट बॉल्स की एक दफा फिर दोबारा, एक तो वो बॉलिंग होती है ना कि यू मिस आई हिट, ऐसी लेंथ में बॉल हो रही है कि ठीक है आपको या तो छिक्का अच्छा शॉट मार के मार दिया है, जिस तरह डेविड वार्नर ने छिक्के मारे, वो अच्छे बॉलों को मारे, तो आप वो बॉल एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन जब आप मुंह में रख के देते हैं, मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर है और मुंह में बॉलिंग कर रहे हैं, फिर थर्ड मैन ऊपर और बाहर बॉलिंग करके आप
शॉट्स खा रहे हैं, फिर इस तरह की जब बॉलिंग करते हैं तो एज अ कैप्टन आपको बड़ा दुख होता है। दुख के अलावा आप कुछ कर नहीं सकते हैं। और जो सारी मेहनत थी तहे तनहा, जो बैटिंग के अंदर डेविड वार्नर ने आज मेहनत की, अपनी 87 रन की जो इनिंग खेली थी, वो भी जब जाया होते हुए वो देख रहे थे। दो कि उनका साथ है सच खुशी के अलावा किसी ने दिया नहीं आज के मैच में, लेकिन वो भी उस पर भी आज पानी फिरा। वो इसीलिए कि शायद कहीं ना कहीं स्कोर थोड़ा सा कम था। देखिए, लाहौर कलंदर ने आज बड़े नो बॉल किए हैं, ठीक है, आज बड़े नो बॉल किए हैं, 20 रन एक्स्ट्रा भी दिए हैं। 20 रन एक T20 के मैच में बड़े बड़े स्कोर होते हैं, और फिर उस पर फ्री हिट्स भी मिली, राइट। फिर लाहौर कलंदर ने 3-3 4-4 कैचेस भी छोड़े हैं, वो भी डेविड वार्नर के, ये बड़ी बात। फिर ग्राउंड फील्डिंग पे सिंगल डबल नहीं हुए, 2 गोल हुए, सीधा सीधा जो चौके हुए हैं। तो ये बड़ा इनडिसिप्लिन रहा है इन एस्पेक्ट में, जो कि थोड़ा सा बॉलिंग से अलहदा की थी। इसमें फील्डिंग नो बॉल और ग्राउंड फील्डिंग थी और कैचिंग थी। इसके बावजूद भी लाहौर कलंदर ने रिस्ट्रिक्ट किया 191 पे कराची किंग्स को। वो ये वजह थी कि वो बीच में विकटे, हारिस रऊफ की जबरदस्त बॉलिंग, 3 आउट किए 35 स्कोर दे के हारिस रऊफ से। हम यही एक्सपेक्ट करते हैं हारिस रऊफ से कि यार जब वो पाकिस्तान की तरफ से भी खेलते हैं या इवन लीग्स में भी, जो कंसिस्टेंसी है ना, उस पे काम करना है। ये तो हमें पता है कि हारिस जब करते हैं परफॉर्मेंस तो वो इम्पैक्ट परफॉर्मेंस करते हैं जो टीम के काम आती है। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जिस तरह आज हो गई, अगली परफॉर्मेंस 6-8 मैच बाद आती है। तो एक वो कंसिस्टेंसी पे अगर अपने काम कर सके तो बड़ी जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की आज। फिर शाहीन शाह अफरीदी की जो कैप्टनसी थी, आई थिंक वो बहुत जबरदस्त थी। वो इसीलिए कि देखिए 2 खब्बे आ गए थे, साद बेग और डेविड वार्नर। वहां पे शाकिब उल हसन ने, जो कि बड़ा जबरदस्त बॉलर है, पूरी दुनिया में उसने नाम कमाया है, ऐसा बॉलर आपकी टीम के अंदर हो और आप सिर्फ 1 ओवर कराएं और उसमें भी उसको सिर्फ 4 स्कोर हुआ था, 4। उसके बावजूद भी शाहीन शाह अफरीदी ने 3 ओवर नईम से कराए। वो इसलिए कि 2 खब्बे खेल रहे थे, लेकिन फिर भी यार ये 3 ओवर करवाना और नईम का भी वो 3 ओवर करना और उसमें सिर्फ 15 स्कोर देना, आई थिंक दैट वाज अ ट्रेमेंडस एफर्ट बाय द बॉलर एज वेल इटसेल्फ, कि उन पे अगर कप्तान ने यकीन किया है तो उन्होंने कंट्रीब्यूट करके दिया। उस यकीन का जो है उन्होंने यकीन तोड़ा नहीं, उन्होंने डिलीवर करके दिया। और फिर शाहीन की तरफ से बड़ी ब्रेवरी थी कि यार आपके पास शाकिब उल हसन पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नईम के ओवर अच्छे ना जाते तो लोग क्वेश्चन करते कि यार आपने इनको क्यों नहीं बॉलिंग करवाई शाकिब को। 100 वॉट के लेफ्टी खेल रहे थे, वो दुनिया जहान का एक्सपीरियंस उसके पास है, एक फॉरनर प्लेयर आपने रखा है तो करवाना चाहिए था। ये सारे एक्सपेक्ट जो है कप्तान को एक क्रेडिट जाता है। सो ऑल इन ऑल बड़ा खुश होंगे, लाहौरी क्राउड बड़ा खुश होगा। आज का मैच इंपॉर्टेंट था, जीत लिए। हम पहले भी बोल रहे थे कि 55-45 मैच है और जो है वही हुआ। लाहौर आज मैच जीता, एक जबरदस्त मैच जीता, लोगों ने एंजॉय किया, क्राउड ने एंजॉय किया, हमने एंजॉय किया। लेकिन अगले आने वाले मैचेस में लाहौर कलंदर को अपने डिसिप्लिनरी जो चीजें हैं, लाइक नो बॉल्स, कैचिंग और ग्राउंड फील्डिंग, इस पे जरूर काम करना। You guys can also win exciting prizes only from Telenor, such as signed merchandise, bats, balls, PSL t-shirts, all signed by me. सो इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए सिंपली आपको मेरी YouTube वीडियोस पे जाना पड़ेगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको क्लिक करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आपकी प्रेडिक्शन क्या है। और हाँ, अगर आप टेलीनॉर यूज़र नहीं हैं तो अभी माई टेलीनॉर ऐप डाउनलोड करके आप इस कॉन्टेस्ट को एज अ गेस्ट भी इंजॉय कर सकते हैं और जीत सकते हैं डेरो नवाद बाय टेलीनॉर। Want to know my prediction of tomorrow's match? You can find it out exclusively on my Telenor app tomorrow.